बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी नवंबर में जो एग्ज़ाम्स हुए थे, फाइनल बोर्ड के जो एग्ज़ाम हुए हैं एनुअल, वो आपके साथ सारे ग्रुप्स के शेयर किए जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, ये 4 पेपर हैं, ग्रुप ए बी सी और डी, और इनको शेयर करने का एक ख़ास मकसद है। सो आपने बी केयरफुली वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। ओके, सो स्टार्ट दिस वीडियो। अच्छा जी, चैनल पर फर्स्ट हैं तो लाजमी सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि एलएचवी से रिलेटेड आपको हर किस्म की अपडेट इस चैनल के ऊपर मिलती रहे। ओके, सबसे पहले हम ग्रुप ए से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बहुत मुश्किल से ये मैंने पेपर सर्च करके मंगवाए हैं, बहुत मुश्किल से ये प्रिंट निकलवाए हैं, और इसलिए निकलवाए हैं ताकि आपके साथ शेयर कर सकूं और आपको कुछ अपडेट मिल सकें कि एक पेपर किस तरह बनता है, कितने मार्क्स का होता है। सारी डिटेल आपको एग्ज़ाम्स और पेपर पैटर्न के हवाले से दी जाएगी। अच्छा जी, ग्रुप ए से स्टार्ट करते हैं। और ये जो हिस्सा है ना, ये LHV पार्ट 2 का है, यानी ये फर्स्ट ईयर नहीं है, ये सेकंड ईयर का पार्ट है। ठीक है, ग्रुप ए बी सी और डी, इसमें 4 बुक्स होती हैं और इंग्लिश कंपल्सरी पार्ट 2 के, यानी FSC पार्ट 2 के। ये पहले भी आपको कई दफ़ा जो है डिटेल बता चुकी हूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 से हमारा स्टार्ट होता है जी। 40 नंबर का टोटल ये हमारा पेपर होता है। ग्रुप ए भी 40 का है, बी भी, सी भी और डी भी, चारों ग्रुप्स 40-40 नंबरों के हैं। ठीक है, और जो हमारे MCQ 60 मार्क्स के, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, और कुछ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि तैयारी ही अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको जो है ना बताना बहुत ज़रूरी है। बहुत से स्टूडेंट्स को पता भी है, तो अच्छी बात है। अच्छा जी, 40 नंबर का ये पेपर होता है और पेपर के हर क्वेश्चन के मैं आपको मार्क्स भी बताती जाती हूँ किस तरह से। अच्छा जी, अगर लॉन्ग क्वेश्चन होगा ना तो वो 10 नंबर का होगा, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो वो 5 नंबर में, ए बी पार्ट में अगर है तो वो 5-5 नंबर में होंगे। तो टोटल अगर आपको 2 लॉन्ग देते हैं 10-10 नंबरों के, तो आपको 2 जो हैं वो ए बी पार्ट में देंगे तो वो 4 पार्ट बन जाएंगे, और अगर 2 लॉन्ग देंगे तो वो 2 क्वेश्चन बनेंगे। तो आपने नंबर्स के अकॉर्डिंग जो है ना क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होता है। ये बहुत ही बिग इंफॉर्मेशन है इस वीडियो की, कि नंबर्स के अकॉर्डिंग आपने पेपर को अटैम्प्ट करना है। आपने ये नहीं कि आपको इतना ज़्यादा एक क्वेश्चन का आंसर आता है तो उसको ही बस आप 5-6 सफ़े आपने लिख दिए हैं, और बाकी टाइम भी शॉर्ट है, और ये आपको नंबर तो उसके उतने ही मिलने हैं। तो बाकी जो आपके क्वेश्चन रहते हैं वो आप टाइम शॉर्टेज की वजह से छोड़ दें, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। अपने जो क्वेश्चंस को मैनेज करना और जो है ना नंबर्स के अकॉर्डिंग उसका आंसर करना आपने सीखना है फर्स्ट ऑफ ऑल पे। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहला क्वेश्चन जो ग्रुप ए में उन्होंने पूछा था नवंबर में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, वो है जी, राइट द रोल ऑफ LHV। 10 नंबर का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं दूसरी मज़े की बात यह है कि ये जो हमारी बुक है ना, ये जो पब्लिक हेल्थ का पार्ट है, इसमें रोल ऑफ LHV जो है ना पार्ट 1 में है ही नहीं। ठीक है, तो ये पेयरिंग स्कीम भी आपको मैं बताऊंगी किस तरह उन्होंने बनाई है, और हर साल ही चेंज होती है। सो जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ों का पता चलेगा। पहले आप सुन लें कोई क्वेश्चन कौन कौन से आए थे और ये क्वेश्चन कितने इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, दूसरा सवाल, ये 10 नंबर का सवाल है, और ये अपनी बुक पे लिख लें, रजिस्टर पे लिख लें, ये आपने मिस नहीं करना। अक्सर जो है ना 50 to 60% पेपर रिपीट होता है पास पेपर में से ही। ठीक है, जो 5 to 10 ईयर्स में पेपर्स करवा रही हूँ अपने चैनल के ऊपर, जो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, उसमें बार बार ये सवाल रिपीट हैं। ये रोल ऑफ LHV आपको हेल्थ एजुकेशन ग्रुप डी में भी आ सकता है, रोल ऑफ LHV आपको ग्रुप बी MCH में भी आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन ग्रुप ए में उन्होंने दिया हुआ है, सो हमने करना तो है। लेकिन बच्चों को जो है, अगर आपकी पूरी चारों ग्रुप्स की तैयारी है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, चाहे वो ए की चीज़ वो डी में दे दें, डी की चीज़ सी में दे दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, सही कह रही हूँ मैं, अगर गलत कह रही हूँ तो मुझे लाजमी बताइएगा। अच्छा जी, दूसरा सवाल देखें जी, वो ए बी पार्ट में है और 5-5 नंबरों में है। ठीक है, पहला सवाल 10 नंबर का, दूसरा सवाल भी 10 नंबर का, टोटल 10 नंबर का ही सवाल होता है। कभी कभार जो है 2 नंबर की डेफिनेशन, 8 नंबर का दूसरा पार्ट होता है। ठीक है, इस तरह भी आ जाता है। दूसरा सवाल में ए पार्ट है, डिस्क्राइब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये देखें 5 नंबर का सवाल है, और बुक में आप देखें इतनी इसकी थ्योरी लिखी हुई है। इसमें आपको मैंने करवाया था, लेक्चर में भी बताया था कि आपने डेफिनेशन करनी है और इसके 8 गोल जो है ना मेंशन कर देना है, और गोल्स को ब्रीफली डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट मार्कर से हेडिंग दें और उसके नीचे 2-2 लाइनें छोड़ दें। जब आप
आप पूरा पेपर अटैम्प्ट कर लें, उसके बाद जो है ना उनको फिल कर लें। मीन्स आपके पास जो भी नॉलेज है ना, यानी सबसे पहला पॉइंट है एंड ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर, यही है ना मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में। डेफिनेशन के बाद आपने थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देना है, जस्ट 5 नंबर के मुताबिक करना है। दूसरा बी पार्ट जो है, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ यूनिसेफ मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ए पब्लिक हेल्थ का। यूनिसेफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। यूनिसेफ की सबसे पहले एब्रीवेशन कर देंगे, डेफिनेशन, ठीक है, इसका सन वगैरह लिख देंगे। उसके बाद इसके हमने फंक्शन 5 से 8 फंक्शन कर लें और हेडिंग के साथ याद करें, कभी भी नहीं भूलेंगे। रट्टे नहीं मारने, ना ही आपने इनको जो है वो वर्ड्स बाय वर्ड याद करने की कोशिश करनी है। जस्ट आपने एक एक लफ्ज़ की हेडिंग करनी है। 2 महीने के अंदर मैं गारंटी देती हूँ आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। इसका आपको हल भी बताऊंगी, ये तो सवाल बता रही हूँ ना, आपको इसके जवाब भी बताऊंगी। ऐसे तैयारी होगी और बहुत फास्टली आप जो अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तीसरा सवाल जो है ए बी पार्ट में है, 5-5 नंबर। इन लिस्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ PHC प्राइमरी हेल्थ केयर, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, कंपोनेंट के साथ साथ एलिमेंट भी कर लें। कंपोनेंट नहीं पेपर में अगली दफ़ा आएंगे तो एलिमेंट आ जाएंगे। 8 एलिमेंट है, 5-7 जो है इसके कंपोनेंट है। तो जो है ना मिनटों में ये याद होने वाली चीज़ें, हेडिंग जैसा आपने एक एक लफ्ज़ की याद कर लेनी है और उसके बाद जो है ना उसको एक्सप्लेन कर देना है थोड़ा थोड़ा सा, 2-2 लाइनों का, 2.5 लाइनों का। कंपोनेंट ऑफ PHC, कंपोनेंट एलिमेंट को बोलते हैं, ठीक है। ये जो एलिमेंट्स के ऊपर वाला जो पैराग्राफ है ना उसमें प्रिंसिपल है, ठीक है। प्रिंसिपल और कंपोनेंट को आपने मिक्स नहीं करना, प्रिंसिपल और चीज़ है, ठीक है, और कंपोनेंट जो है ना वो एलिमेंट्स हैं। मार्क कर लें आप इस चीज़ को भी, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। अच्छा जी, फिर आ जाता है ड्रॉ रेफलर सिस्टम इन पाकिस्तान। ये बच्चों को पता ही नहीं, मैडम ये सवाल आया कहाँ से, ये तो है ही नहीं पेपर में। क्यों नहीं है भाई, रेफलर सिस्टम वाला सवाल क्यों नहीं है? ये वही सवाल है जो एक चेन बनी हुई है, BHU, RHU और DHQ, THQ। ये जो एक चेन सी बनी हुई है ना, यानी रूरल हेल्थ सेंटर बेसिक हेल्थ यूनिट के साथ अटैच है, वो एक स्केच सा बना हुआ है, वो इसमें लिखना था हमने। और इतना आसान ये सवाल था, BHU, RHU, सिंपल डेफिनेशन, 5 नंबर ऐसे मिनटों में आपको ना इसके। अगर आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के सवाल देते हैं तो उस पर माइंड पे जोर डाला करें कि हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है, हमें कहीं ना कहीं जो है ना ये हमने पढ़ा हुआ है। रेफलर सिस्टम का यही मतलब है कि मीन्स टू से कि रूरल हेल्थ सेंटर जो है ना वो BHU यानी लोअर से हायर में जाते हैं। और इस तरह करके जो है ना इसको हमने एक्सप्लेन करना था, लेकिन बच्चों को नहीं पता चला। सो नेक्स्ट टाइम आपने जो है ना अपने माइंड में रखनी है चीज़ें। अच्छा जी, चौथा सवाल जो है, ब्रीफ नोट ऑन इन्वायरमेंटल फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑन डिजीज़। अच्छा, इसका जवाब क्या है जी? ये डिजीज़ वाला टॉपिक ग्रुप ए पब्लिक हेल्थ में नहीं है, ये स्कीम उन्होंने D के साथ बनाई हुई है। D के साथ नहीं, शायद C के साथ बनाई हुई है। राइट अ नोट ऑन इन्वायरमेंटल फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑन डिजीज़, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये लास्ट जो है ना 2-3 माह पहले जो पेपर हुए हैं उसमें ये सवाल आया हुआ है। तो इसमें जो है ना हमने क्या लिख सकते हैं, यानी वो इन्वायरमेंटल फैक्टर लिखने हैं जिससे जो डिज़ीज़ डेवलप करते हैं, जिससे बीमारियां लगती हैं, जैसे कि डायरिया हो गया, ठीक है। कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हमने बताने हैं। इसमें एयर पोल्यूशन आ जाती हैं और वाटर पोल्यूशन आ जाती हैं, यानी इस वजह से जो है ना बीमारियां होती हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है ना। तो इसमें कॉमन सेंस है कि हमने ये आंसर करना है, चाहे पढ़ा हो ना पढ़ा हो, करना तो है, पेपर आ गया है, करना तो है ना, किसी तरीके से करना है हमने इसको। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं बी पार्ट, इसका है डिस्क्राइब द डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। हेल्थ की डायमेंशन भी इतना आसान ये सवाल है, वो डायमेंशन वाला लफ्ज़ देख के ना बच्चे घबरा गए कि भाई डायमेंशंस किसको कहते हैं। ये भी 5 नंबर का सवाल है और इन डायमेंशंस में जो है ना हेल्थ के 3 फैक्टर्स लिखने थे। हेल्थ की डेफिनेशंस में ही बताया गया है, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग, ठीक है। मेंटल हेल्थ लिख देनी थी, सोशल हेल्थ लिख लेनी थी और मेंटल, सोशल एंड फिजिकल हेल्थ। तो ये 3 चीज़ें, ये डायमेंशंस हैं, ये इसके पिलर्स हैं। बार बार पूछ रहे थे बच्चे, मैम डायमेंशंस किसको कहते हैं, डायमेंशंस किसको कहते हैं, ठीक है। मसला हल हो गया। तो आपने जो है ना पेपर को सबसे पहले तो अच्छे तरीके से पढ़ना है, अपना रोल नंबर वगैरह लिख लेना है। उसके बाद जो है ना आपने
वो सवाल करना है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, ठीक है। ज़बरदस्त सा जो सवाल आता है, मैं तो कहती हूँ आप वो करें जो ज़्यादा नंबरों वाला, यानी 10 नंबर का सवाल आप पहले करें, 2-3 सफ़े जो है ना आप 10 नंबर वाले सवाल को अटैम्प्ट करें और उसी में ना मगन हो जाएं। आप जस्ट उसको बड़ी बड़ी उसकी हेडिंग बना लें, उसके बाद दूसरे सवाल जो है ना वो कर लें 5-5 नंबरों वाले। और जब आपने एक्सप्लेन करना है ना, जब आपका 15 को मिनट पेपर में रह जाए तो आपने सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। तो ज़बरदस्त सा आपका पेपर रेडी हो जाएगा। बहुत अच्छी टिप दे रही हूँ, बहुत बहुत कमाल की टिप है। ग्रुप बी की तरफ अब हम आ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, सवाल नंबर 1 पहले आपको मैं दिखा दूँ कि ये हमारा पेपर है, 40 नंबर का ही है। तो इसमें जो डेफिनेशंस है ना, डेफिनेशन का भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, पहला सवाल है डिफाइन फैमिली प्लानिंग, आल्सो राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव एंड एम्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। देखें, MCH का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फैमिली प्लानिंग। ये मैं बार बार आपको अपने नोट्स से भी करवाती हूँ, बार बार कहती हूँ इसको छोड़ना नहीं है। पार्ट 1 में भी ये आता है, पार्ट 2 में भी आता है, ठीक है। तो फैमिली प्लानिंग इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड डोंट स्किप दिस क्वेश्चन। आल्सो राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव एंड एम ऑफ फैमिली प्लानिंग। अच्छा जी, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव एक ही चीज़ है, 5 नंबर का सवाल है। अलग अलग जो है एम्स लिखने ना बैठ जाना, ना ऑब्जेक्टिव अलग लिखना। एम एंड ऑब्जेक्टिव की हेडिंग दें, नीचे उसके जो हैं 5, 6, 7 जितने माइंड में है लिख दें, ठीक है। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन कर दें फैमिली प्लानिंग की। फिर दूसरा 5 नंबर का सवाल है डिफाइन सिंपल स्वेलिंग इनटू स्कैल्प। स्कैल्प के ऊपर जो है ना स्वेलिंग हो जाती है बेबी को ड्यूरिंग डिलीवरी, तो हमने उसको जो है ना सिंपली डिफ़ाइन करना है। 5 नंबर का सवाल है, थोड़ी सी पिक्चर बना दें, डिफ़ाइन कर दें और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर दें कि स्वेलिंग इनटू स्कैल्प क्यों होती है। ड्यूरिंग डिलीवरी बच्चा पुश करता है तो उसको सर के ऊपर जो है कैप्स्कट सेक्सिडेनम्स या स्वेलोटोमा हिमोडोमा हो जाता है, तो उसको हम स्वेलोहिमोटोमा, ठीक है, इस तरह का कोई लफ्ज़ है। तो ये यानी ब्लड का जम जाना या स्वेल हो जानी स्कैल्प, तो इसको हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। ओके, हो गया। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, 10 नंबर का सवाल है। सवाल क्या है जी, एक्सप्लेन मेथड एंड स्ट्रेटजी टू प्रमोट ऑप्टिमल न्यूट्रिशनल स्टेटस इन चिल्ड्रन, ठीक है। बच्चों के अंदर ऑप्टिमल न्यूट्रिशन स्टेटस को प्रमोट करने की हमने स्ट्रेटजी और मेथड्स को बयान करना है कि हम किन किन मेथड्स के ज़रिए जो है ना बच्चों के न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 3, 10 नंबर का सवाल है और आपने इसको ब्रीफली अच्छा सा डिस्क्राइब करना है। प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन इसमें थोड़ा सा ऐड कर दें, ठीक है। और यानी वो हेल्थ स्टेटस लिखते हैं, न्यूट्रिशनल हेल्थ स्टेटस, जिससे बच्चों की जो है ना फिजिक्स ग्रोथ जो है वो अच्छी हो। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आ जाता है डिस्क्राइब इम्यूनाइजेशन सर्विस इन पाकिस्तान अगेंस्ट 6 टारगेट डिजीज़। अच्छा, ये जो 6 डिज़ीज़ है ना, 6 टारगेट डिज़ीज़ इम्यूनाइजेशन सर्विसेज जो है, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल भी है लेकिन करना तो है। ये ग्रुप बी जो है ना, ये सी के साथ थोड़ी सी इन्होंने कंपेयरिंग की हुई है। इम्यूनाइजेशन सर्विसेज पाकिस्तान के अंदर ये 6 डिज़ीज़ जो है ना, यानी पोलियोमाइलिटिस है, मीज़ल्स है, डिप्थीरिया है, पर्ट्यूसिस, वूपिंग कफ है, टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस, इन 6 डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ हमने इम्यूनाइजेशन सर्विसेज लिखनी है। यानी हम टीबी के लिए कौन सी जो है वो इम्यूनाइजेशन सर्विसेज देते हैं, टेटनस के लिए कौन सी, पर्ट्यूसिस के लिए कौन सी, डिप्थीरिया के लिए, मीज़ल्स के लिए और पोलियोमाइलिटिस के लिए। इनके अगेंस्ट जो भी इम्यूनाइजेशन दी जाती है उनके जस्ट नाम लिखने हैं, ठीक है। देन बी पार्ट जो आता है लिस्ट ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। ये ग्रुप डी का सवाल है, साफ साफ नज़र आ जाता है, हेल्थ एजुकेशन से आया हुआ ये सवाल। लेकिन ग्रुप बी, ये देखें जी, ग्रुप बी में आया हुआ है। क्या करें जी, क्या करें, बोर्ड ने पेपर बनाया है, करना तो है। ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है ये ग्रुप डी में भी आया हुआ है, तो ये पेयरिंग स्कीम लास्ट पे आके चेंज हो गई थी। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन को एक्सप्लेन करना है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर का सवाल है, ठीक है। ये मतलब आपने पूरी बुक को जो है ना अच्छे तरीके से पूरी बुक से तैयारी करनी है, मैं तो आपको यही कहूँगी, ठीक है। और जिस तरह ग्रुप्स बने हुए हैं ABCD, आप चारों ग्रुप्स को अच्छे तरीके से कर लें।
कहीं से भी सवाल आ जाए कर लेंगे आप इंशाल्लाह। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ए बी पार्ट में है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। ये फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग पार्ट 1 में भी इसको रट लें। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, नॉर्मेलिटी ऑफ प्लेसेंटा, कुछ भी पूछा जा सकता है। ये LH भी है ना, पार्ट 1 के सवाल 2 के 1 में, लेबर के सवाल, ठीक है, ये तो फिंगर टिप पे आपको आने चाहिए भाई। इसके बगैर तो LHV का कोर्स मुमकिन ही नहीं है। आपने क्लिनिक चलाना है तो आपको मस्ट ये चीज़ें पेपर में ना आए, भाड़ में जाएं, लेकिन आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, फिर ही तो आप डिलीवरी कर पाएंगे। आपको नॉर्मल लेबर का पता होना चाहिए, प्लेसेंटा किसको कहते हैं, इसके फंक्शन क्या है जी, ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये मस्ट आपको जो है ना, इसको तो बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है बी पार्ट, डिफाइन फैमिली प्लानिंग। अच्छा जी, ये जो है ना फैमिली प्लानिंग, ये देखें जी, ये देखें फैमिली प्लानिंग सवाल पहला भी दिया हुआ है, ठीक है। ये लास्ट पे आप देखें डिफाइन फैमिली प्लानिंग, लास्ट पे फिर उन्होंने फैमिली, पता नहीं किसने पेपर बनाया, दोबारा से फिर फैमिली प्लानिंग की डेफिनेशन कर दो जी। राइट द डिटेल नोट ऑन इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, IUD। कौन कौन सी डिवाइसेस हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, कौन कौन सी हैं जी, वो सारी एक्सप्लेन कर देनी है, ठीक है। कॉपर्टी वगैरह ये वो, इसमें वो लिखना है, ठीक है। अच्छा जी, ग्रुप बी भी हो गया। इंशाल्लाह आपके साथ इंग्लिश का पेपर भी सारा शेयर करूँगी। वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, और वीडियो को स्किप नहीं करना। ये ना समझे कि इतनी लंबी वीडियो, मैं बहुत मेहनत के साथ आपके लिए चीज़ें ढूंढ के लाती हूँ, ना वीडियो आप लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो, बस देख के चले जाते हो, ठीक है। तो आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। अच्छा जी, ग्रुप सी अब देख लेते हैं जी। ग्रुप सी हमारा जो है वो होता है हेल्थ है, इन्वायरमेंटल हेल्थ और हाइजीन इसमें होती है। पहला सवाल है, राइट डाउन द जनरल प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। अच्छा, ग्रुप सी में 2 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। अच्छा, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल में भी डिफरेंस आ जाता है। कम्युनिकेबल जो ट्रांसमिट होती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, और नॉन कम्युनिकेबल जो ट्रांसमिट नहीं होती, लाइक शुगर हो गया, ठीक है, और डायबिटीज़ वगैरह, डायबिटीज़ कह रही हूँ, डायबिटीज़ शुगर को ही कहते हैं। इसके अलावा हार्ट पेशेंट हो गए, तो ये तो नहीं ना, 1 पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट होता है। कैंसर, लाइक कैंसर, ठीक है, एग्जांपल दे रही हूँ। अच्छा जी, इसमें आ जाता है कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, जर्नल प्रिंसिपल्स इसके हमने राइट डाउन करने हैं। फिर आ जाता है बी पार्ट, डिफाइन फिल्ट्रेशन एंड लिस्ट द टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सवाल फिल्ट्रेशन वाला मैंने बार बार अपने नोट्स में करवाया हुआ है, नोट्स में बाकायदा ये कहती हूँ कि ये सवाल आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। और जो स्टूडेंट नोट्स मेरे नोट से तैयारी करते हैं वो तो वेल एंड गुड, उनको तो पता ही है कि ये सारा पेपर उसी में से और जो बेचारे बुक को जो है वो रटा मारते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, उनको नहीं पता चलता भाई सवाल कहाँ से बना है, कैसे आना है, क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी लाइन हमने अच्छे तरीके से करनी है, MCQs कहाँ से आ रहे हैं जी, फिलिंग द ब्लैंक्स कहाँ से आ रही हैं, उनको नहीं पता चलता। तो ये नोट्स के थ्रू आप प्रिपरेशन करें। ये नोट्स भी आपको मैं दिखाऊंगी और बार बार दिखाती हूँ, इसलिए कि जो जिनको मुश्किल हो रही है पेपर प्रिपरेशन में, वो जो है ना इनकी हेल्प से आराम से जो है ना अच्छे नंबर, मतलब 60 to 70% आपके 2 महीने में तैयारी करके आपके नंबर आ जाते हैं, और क्या चाहिए आपको। अच्छा जी, अगर आपने 100% करनी है तैयारी तो फिर भी के नोट्स ही अच्छे तरीके से करें, सारे सवाल इसी में से आते हैं। फिल्ट्रेशन और टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है, ये 5 नंबर का। फिर आ जाता है डिफाइन डायरिया, इट्स क्लिनिकल फीचर। डायरिया बच्चे कहते हैं जी, डायरिया तो हमें पता है लूज मोशन को कहते हैं, आगे नहीं पता इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, इसके क्लिनिकल फीचर्स को मैनेज किस तरह करना है, इसको ट्रीट किस तरह करना है, ठीक है, आगे भी तो एक्सप्लेन करना आना चाहिए ना। डायरिया वाला अच्छे तरीके से आपने करना है। फिर दोबारा से आ गया जी, रोल ऑफ LHV इन मैनेजमेंट ऑफ एडेमिक डायरियल पेशेंट, एडेमिक डायरियल पेशेंट। अच्छा जी, एक पेशेंट है उसको डायरिया हुआ है, ठीक है, एंडेमिक डायरियल, इसको मैनेज किस तरह करना है, इसमें LHV का क्या किरदार है जी। LHV इसको कहेगी जो ORS पियो, अपना जो है वो हाइजीन का ख्याल रखो, इसके अलावा उसको सॉफ्ट डाइट का कहेगी। तो मतलब LHV का हमने इसमें रोल एक्सप्लेन कर देना। 5 नंबर का सवाल है, 8-10 हेडिंग आप कर लें, काफ़ी है।
फिर आ जाता है डिफाइन एंटीनेटल केयर एंड राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटीनेटल केयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, यकीन करें नवंबर में जो पेपर हुए हैं ना, पार्ट फर्स्ट जो मतलब मॉर्निंग शिफ्ट में भी एंटीनेटल, इवनिंग शिफ्ट में भी एंटीनेटल केयर आया हुआ है, फर्स्ट ईयर में भी आया हुआ है, सेकेंड ईयर में भी आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया जी। एंटीनेटल केयर आप रट लें, एम एंड ऑब्जेक्टिव भी रट लें, और मेरे चैनल के ऊपर भी नोट्स में भी ये मैंने लेक्चर दिया हुआ है, और अगर नहीं भी मिल रहा तो आप नोट्स के थ्रू जो है ना तैयारी करें। फिर आ जाता है राइट डाउन जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन एंड राइट डाउन द इट्स इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट का जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है वो हमने बताना है, और इसकी इन्वेस्टिगेशन बतानी है। फिर आ जाता है विच आर एडवाइस ड्यूरिंग, यानी प्रेगनेंसी के दौरान हम जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं ना, तो क्या क्या चीज़ों का हम पता करते हैं, किस तरह फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, उसको इन्वेस्टिगेट किस तरह करना है, पेशेंट को किस तरह जो है हमने गाइड करना है, उसको एंटीनेटल केयर के बारे में बताना है। ये सारी चीज़ें जो है ना गड़बड़, ये इस सवाल में हमने लिखनी है। ठीक है, फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, 10 नंबर का सवाल है। चारों ग्रुप्स में जो है ना डेफिनेशन का पोर्शन उन्होंने दिया हुआ है, ग्रुप ए में नहीं शायद दिया हुआ है, लेकिन 2 ग्रुप्स में दिया हुआ है। अच्छा जी, डिफाइन डेफिनेशन आ जाए ना तो मज़ेदार काम हो जाता है। मीन 2-2 नंबर की डेफिनेशन है, एग्जांपल लिखी तो 10 नंबर आपके पक्के। ठीक है, टेटनस बहुत इजी डेफिनेशन है। टेटनस किसको कहते हैं जी, डिफाइन करना है इसको। इसके बाद लेप्रोसी कोट की बीमारी है, इसका कॉस्टिव एक ऑर्गेनिज्म लिख देना है। ये सारी चीज़ें मैंने करवाई हुई हैं, और अब इनको एक्सप्लेन करते लग जाऊंगी ना, वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, फिर आ जाता है बैसिलरी डिसेंट्री। ठीक है, पेचस यानी लूज मोशन, बहुत ही लूज मोशन को कहते हैं। फिर गार्डियासिस की डेफिनेशन है। गार्डियासिस जो है ना पैरासाइटिक डिजीज़ है एक, और ये जो है ना डेफिनेशन थोड़ी सी उन्होंने बहुत हट के दी हुई है। सिफिलिस की डेफिनेशन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, ये वो है। ठीक है, गार्डियासिस की डेफिनेशन जो है ना बहुत अच्छे से आपने करनी है, और इसमें जो है ना या थोड़ा सा बता दूं कि इसमें पेशेंट को जो है ना ब्लड आने लग जाता है स्टूल के अंदर, वॉमिटिंग होती है, डायरिया। ठीक है, इसकी ये कॉजेज़ है। थोड़ी सी डेफिनेशन, थोड़ी सी उसकी कॉजेज़ लिख दी, मैनेजमेंट लिख दी। चलो जी, पूरा हो गया आपका सवाल। अब आ जाते हैं जी हम ग्रुप डी, लास्ट पेपर है। वीडियो भी बड़ी लंबी होती जा रही है, मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आई हुई है, लेकिन आपको मैंने जो है ना वो फुल जो है आपके ऊपर स्ट्रगल कर रही हूँ। सो आप भी वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है डिफाइन मैनेजमेंट। ये सवाल ग्रुप बी में आया हुआ है शायद। ठीक है, और दोबारा से उन्होंने, हाँ बी में आया हुआ है, दोबारा से उन्होंने, ये देख लें जी, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, और इधर भी हमने जो है ना डिफाइन मैनेजमेंट आ गया। ये स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ले लें स्क्रीनशॉट, और आपने ये सवाल अच्छे से कर लेने हैं। फिर आ जाता है राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन और प्रिंसिपल एक ही चीज़ है, लिख देने हैं। ये देखें जी, 2 नंबर के हमने जो है ना वो मैनेजमेंट की डेफिनेशन करनी है। फिर आ जाते हैं प्रिंसिपल 8 नंबर के, तो उसके अकॉर्डिंग आपने एक्सप्लेन कर देना है। सवाल नंबर 2, एनलिस्ट 7 एरियाज ऑफ हेल्थ एजुकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला, यानी ये जो हेल्थ एजुकेशन का जहाँ से ये पार्ट शुरू होता है ना, पहला सवाल ही ये 7 एरियाज, तो हमने जो हेडिंग दी उसको एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा थोड़ा। 5 नंबर का सवाल है। फिर आ जाता है राइट डाउन एनी 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दाई। दाई की क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं, तो ये तो सबको ही पता होगा कि क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। दाई जो है वो पहले ज़माने में तो कॉमन थी, मोस्ट कॉमन थी, लेकिन अब जो है वो रिस्क नहीं लिया जाता है घर में डिलीवरीज वगैरह का, तो अब दाई की जो रेशो भी कम हो गई हैं। लेकिन उनकी ज़िम्मेदारियों को तो हमें पता होना चाहिए ना। 5 जिम्मेदारियाँ लिखनी हैं, और 5 जो है हेडिंग आपने सबसे पहले दाई की डेफिनेशन कर लेनी है, 5 हेडिंग देनी है, और उसको 2-2.5 लाइनों में एक्सप्लेन कर देना है। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, 2 नंबर का जो है वो डेफिनेशन है, और 8 नंबर की हमारी जो है नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पार्ट है डिफाइन कम्युनिकेशंस। वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन क्या है जी, ये देखें जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ, कम्युनिकेशन हो रही है, इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। फिर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसकी हमने क्या कर लेनी है। 8 नंबर का ये सवाल है, यानी 2 नंबर की डेफिनेशन कम्युनिकेशन और 8 नंबर की इसकी टाइप्स हैं, तो आपने उस अकॉर्डिंग जो है ना इसको 2-2.5 सफ़ों का होना चाहिए, तकरीबन 3 सफ़ों में। फिर चौथा सवाल आ जाता है डिफाइन हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन का पेपर है, तो हेल्थ की डेफिनेशन और हेल्थ एजुकेशन की
बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, बिल्कुल भी स्किप करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है पेपर में। और आगे आ जाता है एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज, वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल हेल्थ सर्विसेज के हमने क्या करने हैं जी, फंक्शन राइट डाउन करने हैं। और ये भी 8 नंबर का सवाल है। ठीक हो गया। हेल्थ एजुकेशन की डेफिनेशन 2 नंबर की है। इसमें मोस्टली जो है ना 8-8 नंबर के सवाल हैं, 2-2 नंबर की डेफिनेशन है। एक सवाल जो है वो 5-5 नंबर में है। तो चलो जी, ये तो हमारा हो गया कंप्लीट। और आपको दूसरी यही बात बताती चलूँ कि टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, मैं आपके साथ हूँ और आपको इंशाल्लाह फुली प्रिपरेशन करवाऊँगी। कोई किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही, किसी भी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है, कोई क्वेश्चन आपको मुश्किल लग रहा है, कमेंट में जाके आप बताएं, आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। व्हाट्सएप चैनल नंबर मौजूद है, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल भी का लिंक भी मैंने अपने जो है यूट्यूब पे शेयर किया हुआ है, वो ज्वाइन करें आप। और क्या कहते हैं, नोट्स भी आपको दिखाती चलूँ कि ये पार्ट 1 के नोट्स हैं, डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किए गए हैं। वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें सारा मटेरियल है। आप खोल के दिखाऊंगी ना तो फिर मेरे से अंदर नहीं जल्दी जो है ना फाइल में नहीं जाते। तो ये नोट्स सारे मेरे हैंडमेड हैं, बहुत खूबसूरत बने हुए हैं, नीट एंड क्लीन है, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड है। और जो है सिंपल सिंपल लिखे हुए हैं, यानी जितने नंबर का सवाल होता है ना उसके मुताबिक इसको आंसर किया हुआ है। और दूसरा ये जो है हमारे आ जाते हैं, ये जो ग्रुप ABC कम्युनिटी हेल्थ के नोट्स हैं, PDF में मौजूद हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड फॉर्म दोनों में मौजूद हैं। जिस तरह से भी आप लेना चाहें, बाय करना चाहें, चैनल के प्रोफाइल पे जाएं, नंबर मेंशन है, वहाँ से इजीली रब्ता करें, ठीक है। आपको जो है अगर आपने TCS करवाने हैं विदिन 1 डे के अंदर आपको जो है 5 बजे से पहले पहले आपको TCS हो जाएंगे। और अगर आपको PDF तो फ़ौरन ही आपको ट्रांसमिट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी ये इंग्लिश का सारा जो है पेपर है, ये भी मैंने अपने स्टूडेंट से मंगवाया है। इंशाल्लाह ये भी आपको मैं शेयर कर दूंगी। थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसमें जो ऐसे है ना, ये को एजुकेशन आया हुआ है, नर्सिंग एज एन एम, ठीक है, विजिट टू हिल स्टेशन, लाइफ इन आ विलेज। तो ये ऐसे आए हुए हैं। फिर एडियम्स हैं, फिर पैराग्राफ 15 नंबर का आया, उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है, ठीक है, मगर अंग्रेज़ी पाकिस्तान की दफ्तरी ज़ुबान है। ये वाला पैराग्राफ आया हुआ था और ये आप जो है ना अच्छे तरीके से कर लेना। ये तो ट्रांसलेशन जो है ना आपकी प्रोनाउंसिएशन और दूसरा आपकी वोकैबुलरी के ऊपर डिपेंड करती है, ग्रामर के ऊपर। बाकी जो है ना ये मिस्टर चिप्स के आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर के भी जैसे ही मुझे पेपर मिलेंगे वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। और जिनको जो है वो बड़ी परेशानी हो रही है तैयारी में, वो जो है नोट से तैयारी करें, ठीक है। शॉर्ट वे में बने हुए हैं ग्रुप ABC और D, और आपको पता है कि ये सारे मिक्स पेपर आए हुए हैं। बुक से यकीन करें, आपको नहीं पता चलना कि हमने सवाल क्या करना है, जवाब कहाँ से करना है। और आपको यही गाइड करूँगी कि आप जो है ना नोट्स के थ्रू प्रिपरेशन करें, ठीक है। ये इसमें मेरा फ़ायदा नहीं, इसमें आपका फ़ायदा है। अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं तो उसको अच्छे तरीके से करें। LH भी ऐसे करें कि जैसे दूसरे ने कभी, मतलब दूसरे को इस चीज़ का पता ही नहीं है, इतना बेस्ट अपना आउटपुट दिया करें। पहले सीखें, प्रैक्टिकल करें, समझें चीज़ों को। जिस चीज़ की समझ नहीं आई, टीचर आपके पास मौजूद है, मेरे से पूछें, ठीक है। और थैंक यू सो मच आपके लव का, आप मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को भी जो है ना शेयर किया करें, और जो भी आपके पास स्टूडेंट हैं या LHV ग्रुप्स हैं जो भी, ठीक है, अपनी क्लास फेलो के साथ, और उनको जो है उनको भी अवेयर किया करें ताकि उनके भी अच्छे नंबर आ जाएं, वो भी जो है ना पास हो सकें। और यकीन करें बहुत से स्टूडेंट जो है ना, बहुत दुख होता है कि इतना हाईली पे भी करते हैं, टीचर अवेल नहीं कर होता उनके पास, कॉलेज वाले ही जो है वो इतनी तवज्जो नहीं देते। तो वो बेचारे जो है ना सप्ली एक आधी जब आ जाती है तो बहुत परेशान हो जाते हैं, दोबारा से पेपर देते हैं और फिर दोबारा से दाखिले, और बहुत खज्जल खुआरी। और मसला ये होता है कि उन्हें अच्छा टीचर नहीं मिलता, गाइड करने वाला नहीं होता, जिसकी वजह से उनको धक्के खाने पड़ते हैं। नहीं तो LH भी मुश्किल नहीं है, बस आपने कॉन्सेप्ट इसमें लिखने होते हैं। और हर बच्चा जो है मैट्रिक FSC के बाद जो इस काबिल होता है कि बंदा वो जो है ना एक्सप्लेन कर सके हर चीज़ को। लेकिन गलती हमारे इदारों में है, और थोड़ी सी आप ख़ुद भी स्ट्रगल करें, मेहनत करें, कोशिश करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। और आगे बहुत कामयाबियाँ हैं, LHV करने के बाद बहुत फ़ायदे हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगी, वो भी आपको एक एक चीज़ बताऊँगी। आप चैनल से जुड़े रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा।